गुड इवनिंग एवरीवन। चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। क्या नाम है? प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें करते हैं कि करना क्या होता है। सबसे पहले तो ये बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन। पता ही नहीं प्रोडक्शन होता क्या, पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन होता क्या है पहले ये देखें। प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये एग्जिस्टेंस में आया है। ऐसे बना बनाया ये पैदा नहीं हुआ था, इसको किया गया है पैदा, राइट। बनाया गया है मतलब एक प्रोसेस होकर के आया है। हम कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता क्या है? तो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ना, ऑफ व्हाट, किस चीज का प्रोसेस है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग। क्या प्रोड्यूस करते हो? या तो गुड्स को प्रोड्यूस करते हो या तो सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो। इज दिस और नॉट? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स और द सर्विसेज। दिस इज द प्रोडक्शन। फिर कहता है प्रोडक्शन तो समझ आ गया, प्रोडक्शन में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। प्रोडक्शन में बहुत सारे क्या इन्वॉल्व होते हैं? फैक्टर्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं, हमें क्या क्या चाहिए प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए जिससे हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो कहते हैं देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 1 क्या चाहिए हमें? लैंड चाहिए। सेकेंड नंबर क्या चाहिए? लेबर चाहिए। यस। थर्ड प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? कैपिटल। एंड नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि लैंड लेबर कैपिटल तब हम यूज कर सकते हैं हमारे पास ह्यूमन बीइंग होगा। वो बंदा चाहिए जो इन सब चीज़ों को यूज करना जानता होगा, जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, जो रिस्क बेयर करता है, इन सबको एक्टिव पोजीशन देता है और उसके बदले क्या लेता है? प्रॉफिट। तो नेक्स्ट बंदा कौन चाहिए? एंटरप्रेन्योर चाहिए। यस, ओके। तो ये तो हो गए हमारे फैक्टर्स। इसके बदले कौन सी लागत पे करते हैं? बोले क्या पे क्या करते हो? कॉस्ट क्या है? तो फैक्टर कॉस्ट कौन कौन सी होती है? बोले लैंड के बदले हम क्या देते हैं बंदे को? रेंट। लेबर को क्या देते हैं? वेजेस। आपके पैसे हम यूज कर रहे हैं, उसके बदले हम आपको क्या देते हैं? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर ये सारी चीज़ें अरेंज करता है, प्रॉफिट बेयर करता है, बिकॉज ही टेक्स द रिस्क। तो वो क्या लेता है? प्रॉफिट लेता है। इज दिस और नॉट? So these are the factors of production and these are the cost for using these factors. कोई प्रॉब्लम? तो कॉस्ट कौन है? ये है। फैक्टर्स कौन है? ये है। प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? कोई दिक्कत? चलो अब आगे एक बात सुनो। मेरे हाथ में एक बॉटल है। इस बॉटल में पानी भरता जाएगा, जितना भरना चाहो भर रहे हो भर रहे हो भर रहे हो, क्या भरते ही चला जाएगा। एक इसका लेवल आएगा यहाँ तक कि मैक्सिमम बॉटल भरेगी, उसके बाद क्या होने लगेगा? नीचे गिरने लगेगा, राइट और रॉन्ग? तो ये फिक्स्ड फैक्टर है हमारा। कैसा फैक्टर है? फिक्स्ड। तो कहते हैं भाई यहाँ पे फैक्टर्स भी 2 हैं। कितने फैक्टर्स हैं? 2 हैं। लेकिन उसके पहले हम बात करें कितने रन है। एक होता है हमारा शॉर्ट रन और एक होता है हमारा क्या? लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का मतलब वो पीरियड होता है, वो टाइम स्लॉट होती है जहाँ पे 2 तरीके का फैक्टर काम करता है। फिक्स्ड फैक्टर्स, दूसरे वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं? फिक्स्ड, कुछ क्या होते हैं? वेरिएबल। लेबर आप ऐड ऑन करते जा सकते हो। लॉन्ग रन में
एक ही फैक्टर होता है, दैट इज वेरिएबल। सब कुछ वेरिएबल है। सारे फैक्टर्स कैसे होते हैं? वेरिएबल। कोई दिक्कत यहाँ पे? बात समझ आ रही है? आराम आराम से एक एक चीज़ को समझिएगा, नहीं तो फिर वापस जाना पड़ता है। प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हो आप, क्या पढ़ रहे हो? प्रोडक्शन फंक्शन। अभी तो हम प्रोडक्शन के फंक्शन में तो गए नहीं, सिर्फ कहाँ चल रहे हैं? प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन क्या होता है? बोले कि प्रोसेस होता है प्रोड्यूस करने का गुड्स और सर्विसेज को। फिर उन्होंने बोला कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो 4 फैक्टर्स हैं, इनके बदले जो हम लागत पे करते थे नोन एज अ फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर्स दो तरीके के मिले, फिक्स्ड और वेरिएबल। शॉर्ट रन में हमारे पास दो ही फैक्टर हैं। कुछ फैक्टर है जो फिक्स है, जिनको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, और वेरिएबल फैक्टर जिनको हम चेंज कर सकते हैं। और लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर्स कैसे हो जाते हैं? वेरिएबल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कहते हैं ये फंक्शन वर्ड क्या है, कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। बोले प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप। इट इज अ, ये रिलेशनशिप है। क्या है ये? रिलेशनशिप। किसके बीच में? फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में। सिंपल हम कह दें, किसके बीच में? इनपुट के बीच में और आउटपुट के बीच में। इनपुट एंड आउटपुट। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, फिजिकल इनपुट एंड द फिजिकल आउटपुट। इट्स अ रिलेशनशिप। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? बात समझ आ रही है? अच्छा, एक अभी बात करूंगी। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल मानते हैं, चलो अभी हम सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक मशीन है किसी बंदे के पास, उसके पास कैपेसिटी है 500 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की। मान लेते हैं 500 पेन बनाने की कैपेसिटी है इसके पास। मशीन है, कितने पेन बना सकती है? 500। हम लोग ने एक लेबर अपॉइंट किया। कितना लेबर अपॉइंट किया? एक। ये जो लेबर है वो 100 यूनिट बना देता है। एक लेबर अकेला 100 पेन्स बना देता है। दूसरे लेबर को लेकर सबकी जो कैपेसिटी ऑफ वर्क होता है वो सेम नहीं होता। मान लेते हैं दूसरा बंदा आया तो हमारा आउटपुट हो गया 200। तीसरा बंदा आ गया, हमारा आउटपुट हो गया 250। फोर्थ बंदा हमने रख लिया, 350 बना दिया। फिफ्थ बंदे ने टोटल में 500 का पार्टिसिपेशन दे दिया। तो 5 बंदों ने मिलकर के 500 बनाना है। सिक्स्थ बंदा रखेंगे, क्या प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? सेवेंथ बंदा रखेंगे, क्या प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इस मशीन की जो कैपेसिटी ऑफ काम करने की है वो कितनी है? 500 यूनिट्स का है। 500 से ज़्यादा ये नहीं बना सकते। आप अगर 15-50 भी लेबर रख लो ना, तो यहाँ पे ख़त्म, बस इससे ज़्यादा अब वो प्रोडक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो फिक्स्ड फैक्टर है, जो फिक्स्ड फैक्टर है वो फिक्स्ड है। वेरिएबल बढ़ता तो जाएगा, उसके बढ़ने से प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन एक लेवल तक बढ़ेगा, उसके बाद आकर के कहेगा भैया वो एग्जॉस्टेड। ये नेचुरल एक प्रैक्टिकल बात मैं कर रही हूँ। आपने 1 घंटे पढ़ाई करी, आपने 1 चैप्टर बड़े अच्छे से तैयार कर लिया। आपने सेकेंड आवर पढ़ाई करी, आपने एक चैप्टर और कर लिया। थोड़ी कैपेसिटी लूज हो गई, हाफ किया, 4 आवर करते चले जाओगे? नो, यू आर हैविंग सम कैपेसिटी। कोई प्रॉब्लम? पहले तो ये एक बेसिक बात थी, इसमें कोई रिलेटेबल बात नहीं की अभी हमने। यहाँ तक बात आई होप कि समझ आ रही। प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड द फिजिकल आउटपुट। ठीक है, आगे चलें। कहते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होते हैं? कोई बताएगा कितने प्रोडक्ट्स हैं? टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में हमारे पास अब जो ऑनलाइन जुड़ के बैठे हैं वो तो बता सकते हैं क्योंकि वो पढ़ा हुआ है चैप्टर।
टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में फर्स्ट टाइप है आपके टोटल प्रोडक्ट का। किसका टाइप है? टोटल प्रोडक्ट विच इज नोन एज टीपी। ठीक है, विच इज नोन एज टीपी। सेकेंड टाइप है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर लेंगे? एमपी। एंड नेक्स्ट है आपका एवरेज प्रोडक्ट, जिसको हम क्या लिखेंगे? एपी। राइट? अब देखते हैं ये होता क्या है। कहते हैं टोटल प्रोडक्ट का मतलब है वो पूरा प्रोडक्शन जितना सब ने मिलकर के किया है, जितना सब ने मिलकर के किया है वो टोटल प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो गया वो कौन है? टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल का मतलब ही एक्स्ट्रा है। अकेले मैं एक पेन बना रही थी, अनुपमा जी आप आ गए, 3 पेन बनने लगी, श्वेता आ गई, 5 पेन बनने लगी। बंदों के बढ़ने से पेन का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। एक एक्स्ट्रा बंदे के आने से जो प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है, दैट चेंज जो प्रोडक्ट इज नोन एज द मार्जिनल। एवरेज का मतलब ये पर यूनिट, कितना मैंने बनाया कितना आपने बनाया, पर बंदे ने कितना प्रोडक्शन किया वो क्या है? एवरेज। तो यहाँ पे हम 3 तरीके के प्रोडक्ट को पढ़ेंगे, टीपी, एमपी एंड एपी। तो टोटल प्रोडक्ट क्या? जितना भी आपने यूनिट्स को क्या किया है? प्रोड्यूस किया। आज तक जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस किए वो कौन है? टोटल प्रोडक्ट है। कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी क्या है फैक्टर्स, लेकिन फैक्टर्स कैसे? वेरिएबल फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन से? वेरिएबल फैक्टर्स। जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनसे हम जब मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको? एपी को, तो क्या बन जाता है हमारा? टीपी। कहते हैं या फिर टीपी कैसे बनेगा? मार्जिनल प्रोडक्ट किसी एक बंदे ने बनाया, फिर किसी और ने बनाया, टोटल मार्जिनल को कर देंगे तो वो भी क्या बन जाएगा? टीपी। बोले ठीक है। मार्जिनल क्या होता है? एक्स्ट्रा। क्या होता है? एक्स्ट्रा। तो कहता है कि जब हम लोग टीपी से कोई n नंबर ऑफ टीपी है उसको माइनस कर दें, टीपी -1 करते चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? एमपी। बोले या फिर क्या करिएगा? डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा वेरिएबल फैक्टर। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा। ठीक। फिर बोले एपी कैसे करना है? बोले टोटल प्रोडक्ट को जब वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत समझ आ रहा है? अब यहाँ पे मैंने एक बार शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन वर्ड यूज किया है। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन वर्ड यूज किया है। तो शॉर्ट रन में हम लोग जब चेंज आएगा इसको हम लोग रिटर्न टू आ फैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? रिटर्न टू अ फैक्टर। इस वो क्या आपको क्या बोलेंगे? शॉर्ट रन में रिटर्न टू अ फैक्टर। और इसको क्या बोला था लॉन्ग रन में? रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल। लॉन्ग रन को रिटर्न टू स्केल और शॉर्ट रन को रिटर्न टू फैक्टर।
अब हम लॉन्ग रन की बात ही नहीं करेंगे। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉन्ग रन। हम किसकी बात करने चल रहे हैं? शॉर्ट रन की। अब पहले इसको समझते हैं। शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड है जहां पे कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल हैं। बात क्लियर हो रही है? कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड और कुछ फैक्टर्स क्या हैं? वेरिएबल हैं। इसको हमने बोलना क्या है? रिटर्न टू अ फैक्टर। बोले ठीक है। कहते हैं इसको एक बात और बोलो, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कोई प्रॉब्लम? अब कहता है व्हाट डू यू मीन बाय द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है? चलो आगे बढ़े हम लोग। व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में लिख लीजिए क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। written to a factor, written to a factor refers to increase in total product। लिख लीजिए फिर समझाऊंगी, इसी से एमसीक्यूज निकलेंगे, सब होगा। इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट when only one factor is variable। keeping all the factors fixed, keeping all the factors fixed। It is also known it is also known law of return to a factor and law of returns and return to a variable factor। Return to a वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि वेरिएबल ही तो वेरी करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहीं पर रुकते हैं वापस। ठीक है, अब यहीं पर वापस रुकें। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, पहले समझते हैं ये लिखा क्या हुआ। बस लिख लिया बस। रिटर्न टू अ फैक्टर का मतलब है इंक्रीज हो जाना। इसमें टोटल प्रोडक्ट का इंक्रीज हो जाना, 10 से 20 हो जाना, 20 से 30 हो जाना। लेकिन ओनली वन फैक्टर, कोई एक फैक्टर को बढ़ाने से हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गया? बढ़ गया। सारे फैक्टर क्या रहेंगे? फिक्स, लेकिन एक फैक्टर वेरी कर जाएगा। रिटर्न टू अ फैक्टर, रिटर्न्स, वेरिएबल फैक्टर, सब कुछ हम कहेंगे। शॉर्ट रन का पीरियड है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलेंगे इसको, एंड सो ऑन। एक्चुअली ये होता क्या है ये बता दीजिए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये होता है,
जो अभी हम लोगों ने एक डब्बा बनाया था 500 यूनिट्स के लिए, फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स रहेगा, वेरिएबल बढ़ता जाएगा लेकिन बढ़ता ही नहीं जाएगा, एक आकर कांस्टेंट होके गिरेगा भी। तो ये क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनेटली तो बढ़ेगा, उसके बाद क्या होने लगेगा, गिरने लगेगा। बोले ठीक है। हैव एन एग्जांपल। कह रहे वेरिएबल फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6। लेबर, लेबर वेरी कर रहे हैं हमारे लेबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल प्रोडक्ट की बात हो रही है। टोटल प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, बढ़ेगा घटेगा? टोटल प्रोडक्ट बढ़ेंगे पहले। तो यहाँ पे है 10 30 45, 10 30 45 52, अगेन अ 52 एंड 48। ये गिवन है हमें, दैट्स इट। गुड आइडिया। ठीक है, एमपी निकालना है इसमें। क्या कैलकुलेट करना है, एमपी। एमपी निकालने के लिए पहले ये बताओ, इसके ऊपर कोई बैठा है क्या? इसके कितना? एवरीबडी अग्री और नॉट एमपी के लिए? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई पंगा है? एमपी निकालने का कोई दिक्कत है? ये क्लियर हो गया, राइट? आगे बढ़े। एक इधर लाइन बना लो, एक इधर लाइन बना लो। जितने लोग जुड़े हुए हो साथ में, साथ साथ करते चलो। ये वाई एक्सिस दे दो और ये किसका है, एक्स का है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं टी, और इधर हम ले लेते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। क्या ले लेते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या थे, 1 2 3 4 5 एंड 6। बनाते चलो साथों साथ, कोई पंगा नहीं है। ठीक है, अब टीपी पे चले। गैप कितने का है, 5 5 का गैप ले लिया जाए। चलिए 10 का ही ले, 10 20 30 40 एंड, ठीक है। कह रहे जब एक अकेला बंदा था, कितना प्रोडक्शन किया था, 10। यस, दूसरे बंदे के आने से टोटल प्रोडक्ट कितना बनने लगा, 30। दूसरे बंदे के आने से टोटल प्रोडक्ट कितना बनने लगा, 30।
थर्ड बंदे के आने से कितना बन गया? 45। ठीक है, फोर्थ के आने से कितना हो गया है? 50। पर चलने थोड़ा सा हल्का सा, फिफ्थ के आने से 50, सिक्स के आने से 48, थोड़ा सा बेंड। ऐड करते चले हम लोग इसको, कुछ ऐसा बन जाएगा। हो सकता है मेरा सीधा ना बनाओ, ठीक है। तो अभी अच्छा इसको छोड़ते हैं और इसका नेचर थोड़ा सा समझना है। नेचर समझते हैं, इन दोनों का आपस में नेचर को थोड़ा समझते हैं। ये जो टीपी है वो कितना बढ़ गया यहाँ पे? 20, है ना, बढ़ गया। यहाँ कितना बढ़ गया? 15 बढ़ गया। अभी बढ़ रहा है ये, यहाँ पे आके कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट हो। फिर यहाँ पे आकर के गिरने लगा, लेकिन माइनस नहीं हो। ऐसे ही कुछ रिलेशन हो रहा है। टीपी के कितने फेज आ रहे हैं? 4 फेजेस आ रहे हैं। नंबर 1 फेज क्या दिख रहा है हम लोगों का? तेज बढ़ा है, नंबर 1। फिर थोड़ी धीरे बढ़ा, बढ़ा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन धीरे बढ़ा है, स्पीड कम की है। फिर क्या हो गया है? कांस्टेंट हो गया। और ये कांस्टेंट होना इसका मैक्सिमम फेज है, इसके ऊपर ये नहीं चल रहा। राइट और रॉन्ग? फिर क्या हो रहा है? डाउन हो गया, बट पॉजिटिव। डाउन हो गया लेकिन पॉजिटिव है। टीपी का यही नेचर है। 4 फेज देखने को मिलेंगे हम लोगों को टीपी के। पहला क्या है? इंक्रीजिंग। पहला क्या है? इंक्रीजिंग, तेज से इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। पहले समझ लेते हैं। इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ऐसे ही कुछ है, तेज बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। सेकेंड फेज भी इंक्रीजिंग है लेकिन धीरे धीरे, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। थर्ड फेज क्या है भाई? क्या? कांस्टेंट और अपने मैक्सिमम पे। फिर क्या कह रहे हैं? डिक्रीजिंग। फिर क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग एट, कोई पंगा यहाँ तक में? यही सब बातें कर रहे हैं ना? हाँ, सॉरी, गिर तो रहा है लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, एक चीज और अब आ गई दिमाग में, तो बता ही दूं। जब ये अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है? स्पीड चेंज कर। जब ये अपनी स्पीड चेंज करता है, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा। ठीक है, जब टीपी अपनी स्पीड चेंज करता है तो क्या कहा जा रहा है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी टीपी टीपी सिर्फ खेल रहे हो, टीपी में कोई दिक्कत? यहाँ तक में क्लियर हुआ? अभी तक जो पढ़ा है एकदम क्लियर दिमाग में सेट कर लो, ताकि आगे पढ़ने से पहले जितना पढ़ा उतना आता रहे। हम क्या पढ़ रहे हो? प्रोडक्शन फंक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोडक्शन फंक्शन।
क्या पढ़ा? प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है। नेक्स्ट क्या पढ़ा हम लोग ने? शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, ये सारा गेम। कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, इनको हम रिटर्न टू अ फैक्टर भी कहते हैं। लॉ ऑफ प्रपोर्शन भी, वेरिएबल प्रपोर्शन भी कहा जाता है। जब टोटल प्रोडक्ट में चेंज आता है किसी एक फैक्टर को चेंज करने की वजह से, तो वो क्या होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज दिस। नेक्स्ट क्या है हमारा? हम लोगों ने टीपी निकालना सीख लिया, क्या है? एमपी कैसे निकालना है। कर्व ऊपर की ओर जाएगी, कहता है इसके 4 फेजेस देखने को मिलते हैं, और जहाँ पे ये अपनी स्पीड चेंज करते हैं उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम कहते हैं। बढ़ा तेजी से, धीरे धीरे बढ़ा, कांस्टेंट हो गया, गिरने लगा, लेकिन क्या रहेगा? पॉजिटिव। और जब ये कांस्टेंट होगा, इसका ये मैक्सिमम फेज होता है। तो अब कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? दोनों के बीच में रिलेशनशिप। फिर क्या करा हम लोगों ने? 3 तरीके के होते हैं, अभी हम सिर्फ एक पढ़े हैं, दैट इज ऑफ टोटल प्रोडक्ट। ये क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का है। भाई डब्बा भर गया, अब गिरेगा। फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड रहेंगे, वेरिएबल वेरी करते जाएंगे, लेकिन एक लेवल पे आकर वो भी क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट लेक्चर में जुड़ेंगे नेक्स्ट आगे पढ़ने के, ठीक है।